का टॉप वर्सेस टॉप का ही कंपैरिजन करेंगे। 1.23 फसीनो की प्राइसिंग थी और भाई यहाँ पे प्राइस है 1,17,000 रुपये। तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है भाई पूरे 5,000 रुपये का। तो भाई ये तो खड़ा है 2026 वाले फसीनो 125 का मिड वेरिएंट है डिस्क ब्रेक वाला, और ये खड़ा है फसीनो का टॉप TFT नई शेप के साथ नई अपडेट के साथ वाले। ये दोनों स्कूटर हैं, ये भी ओल्ड वाला है, ये वाला भी जो है ये ओल्ड वाला। और आज का ये जो अपना 125cc कम्यूटर स्कूटर्स की एक कंपैरिजन सीरीज चल रही है ना, आज बारी आ चुकी है भाई आपके फेवरेट स्कूटर्स की। फसीनो तो भाई गोवा का फेवरेट है ही, एंड देन सेकंड स्कूटर अपना रहने वाला है आज के वीडियो के लिए जुपिटर 125। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ये आपके लिए रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने अदर 2 चैनल की लिंक भी मिल रहे हैं, और इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड जो कुछ भी एसेसरीज अवेलेबल रहेगी और वो भी मैं टैग कर रहा हूँ। 5 पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पे अपन लोग कंपेयर इन दोनों ही स्कूटर को करने वाले हैं, और ये पाँचों के पाँचों पॉइंट जो है ये कस्टमर के लिए एक हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल आदमी जब भी स्कूटर लेने आएगा तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 अपना रहने वाला है वेरिएंट, देन कलर ऑप्शन, देन आपका रहेगा प्रैक्टिकलिटी, कितना स्कूटर प्रैक्टिकल हो जाता है, देन उसके साथ साथ आपका फीचर भी, देन आपका आ जाएगा पावर आउटपुट, और एंड में अपन लोग करने वाले हैं प्राइस और प्राइस कंपैरिजन के साथ अपना आज का ये वाला वीडियो एंड। वैसे प्राइस डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मिल ही चुका होगा टाइटल में दोनों का, और इससे पहले वाले 2 वीडियो अभी तक के लिए नहीं चेक करे तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। शायद से 2 या 3 इससे पहले ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं फसीनो के साथ कंपैरिजन। अब इस वाली सीरीज में आपकी क्या डिमांड है, 125cc कम्यूटर की बात हो रही है, इसके साथ साथ अपना जो भी 125cc स्पोर्ट्स वाला सेटअप भी एक अपन लोग चलाने वाले हैं। तो आपकी क्या डिमांड है, इस सीरीज में से कौन से स्कूटर्स का कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो, 2, 3, 4, या फिर ये भी कह सकते हो मेगा कंपैरिजन 6 स्कूटर एक ही वीडियो में सारे के सारे, तो वो वाला पार्ट भी अच्छा रहेगा। तो ज़रूर से आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके पार्ट ऑफ फैमिली भाई बन जाओ, क्योंकि अपना ये वाला जो चैनल है ये ओनली एंड ओनली कंपैरिजन और ओनली राइड रिव्यू वीडियोस के लिए ही अवेलेबल हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो फसीनो वर्सेस जुपिटर 125। वह स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वो है भाई आपका यहाँ पे वेरिएंट कितने अवेलेबल रहते हैं। तो भाई फसीनो में इन टोटल ना 3 वेरिएंट अवेलेबल रहने वाले हैं, ड्रम और डिस्क दोनों की चॉइस आपको मिल जाती है। दिस इज अमेजिंग, बढ़िया वाला पार्ट ये हो जाता है। और बेस टू टॉप एक और है, बढ़िया वाला पार्ट तो बता दिया, अब नेगेटिव क्या है, बेस टू टॉप यहाँ पे फसीनो में भी यामाहा के सभी स्कूटर में वो देखो रेजर आर खड़ा है बेस वेरिएंट, उसमें दिखाई देते हैं आपको ना। यहाँ पे भाई किक अवेलेबल नहीं रहेगी, बेस टू टॉप किसी भी वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है। मिड वेरिएंट ये खड़ा है, बेस वेरिएंट हो जाता है ड्रम ब्रेक वाला, देन ये आ जाएगा, और TFT वाला भाई टॉप एंड आपका ये रहा। यहाँ पे भी किक नहीं है, यहाँ पे भी किक नहीं है, और जो बेस वेरिएंट आएगा 1-2 दिन में अनलोड होने वाला है वहाँ पे भी किक नहीं है। और रेजेडार में भी सेम यही चीज़ डेवलप होती है भाई, यहाँ पे भी ये बेस वेरिएंट है ड्रम ब्रेक वाला, यहाँ पे भी भाई किक अवेलेबल नहीं है। जुपिटर 125 में अगर अपन वेरिएंट की बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे वेरिएंट का नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक सब कुछ अवेलेबल है वेरिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी आपके डिवाइडेड रहने वाले हैं। MID जो है इवन के MID भी डिवाइडेड यहाँ पे वेरिएंट वाला रहता है। ये वेरिएंट, ये जो MID है जैसे कि आपको एंटॉर्क के टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल रहता है ना, यही MID आपको ओनली एंड ओनली टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। मोस्ट फीचर लोडेड ये वाला पार्ट हो जाता है। तो वेरिएंट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे कलर भी, MID भी, काफ़ी कुछ चीज़ें डिवाइडेड रहती है। डिस्क, ड्रम, BT, नॉन BT वो वाला पार्ट भी, और सेम जुपिटर 110 में भी ऐसा ही अपनों काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा नंबर वेरिएंट्स वाला हो जाता है। देन उसी के साथ साथ एक मेजर चीज़ और है टॉप एंड वेरिएंट, जो कि ये है, यहाँ पे भाई किक अवेलेबल नहीं रहती, किक अवेलेबल नहीं है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ ये जो अपना एंटॉर्क 125 रहता है ना, जहाँ पे सेम MID आएगा, यहाँ पे भी किक अवेलेबल नहीं रहती। तो ये रहा भाई विदाउट एनी किक आपको ये जुपिटर 125 का टॉप ओनली एंड ओनली टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं रहने वाली वेरिएंट। यहाँ पे इन टोटल 4 अवेलेबल हो जाते हैं। वेरिएंट की बात आती है कलर ऑप्शन की। तो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भाई यामाहा में ना आपको प्राइस में भी चेंजेस रहता है। वेरिएंट तो 3 है जो कि आप लोगों को मिल चुके हैं। अब कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में ना यहाँ पे वेरिएंट पे या फिर प्राइस में मेजरली डिफरेंस रहेगा, चाहे 500 रुपये का ही अंतर हो, बट अंतर यहाँ पे रहता है। और कलर ऑप्शंस जो है वो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें ओनली शायद आपको 2 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक रहता है मैट ब्लू, और एक ये जो पहले भी अवेलेबल रहा करता था वही सेम मैट सिल्वर वाला
मैट वाइट भी आप इसको काउंट करके चल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कलर है ये भी, बट कलर सिर्फ 2 ही टॉप वेरिएंट में आपको रहने वाले हैं। मेजर कलर ऑप्शंस जो हैं, जैसे कि ये ड्यूल टोन वाला है ना, ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा इन मिड वेरिएंट। तो मेजर कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिड वेरिएंट में ही अवेलेबल रहने वाले हैं। और एक यहाँ पे ग्लॉसी रेड भी आया है, जिसके साथ भाई फसीनो का लुक काफ़ी अच्छा बन रहा है। ग्लॉसी रेड भी है, ग्लॉस में वाइट भी है, आपको मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाता है। तो कलर ऑप्शंस की जो चॉइस है काफ़ी बड़ी है, अच्छी फसीनो में आपको मिल जाती है। बस द थिंग इज़ कि ये आपको अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट डिवाइडेड रहेंगे और कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइस में चेंज यहाँ पे हो जाता है। लगभग 6 से 7 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो भाई जैसे वेरिएंट्स का नंबर यहाँ पे बड़ा वाला है ना, उसी टाइप से कलर ऑप्शन की भी आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है इन जुपिटर 125 में। मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी ये 125 सीसी कम्यूटर स्कूटर आ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा कलर आपको यहीं पे इसी वाले स्कूटर में अवेलेबल रहते हैं। ड्यूल टोन, सिंगल टोन, मैट, ग्लॉसी, सब कुछ अवेलेबल है। इस वाले कलर ऑप्शन के साथ आपको ना ड्यूल टोन का भी अब नया ऑप्शन एक अवेलेबल हो चुका है। फिर ये मरून वाला आ जाता है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में भी जुपिटर 125 नेक्स्ट लेवल वाला सुंदर लुक अवेलेबल दे देता है, क्योंकि क्रोम का कॉम्बिनेशन आ जाता है ना। और एक यहाँ पे ग्रीन वाला भी है, मिलिट्री ग्रीन टाइप का। तो भाई नेक्स्ट लेवल कलर ऑप्शन लगभग भाई वेरिएंट्स के अक्रॉस रेंज अगर चारों वेरिएंट में देखते हैं ना, तो यहाँ पे लगभग 10 से 11 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। 10 से 11 कलर 125 सीसी स्कूटर में नेक्स्ट लेवल वाला बढ़िया सेटअप भाई। यहाँ पे ना इस वाले पार्ट पे वेरिएंट और कलर ऑप्शन की डिटेल टॉप वाला नंबर है यहाँ पे। हाँ, फीचर्स भी तो बढ़िया हैं, जो कि अगर अगले पार्ट पे अगले पॉइंट पे कवर अप करने वाले हैं। तो लो भाई, ये वाला जो कलर था ना जुपिटर 125 का, ये रेडी है डिलीवरी के लिए। और यहाँ पे ना एसेसरीज भी सब कुछ इंस्टॉल्ड है ड्यूल टोन में। अब इन टोटल 4 कलर ऑप्शंस के साथ जुपिटर 125 अवेलेबल रहता है। क्या क्या एसेसरीज है कंपनी से, एक तो ये ग्रिप कवर आ गया, ये सीट कवर आ जाता है, देन ये आपका फ्लोर मैट आ गया, जो कि इसमें मैच नहीं करेगा क्योंकि ये बीच वाला पूरा सेटअप रहता है। आगे वाला पूरा कंप्लीट चेस्ट गार्ड आ जाएगा, फ्रंट बट गार्ड के लिए गार्ड है, और रियर पे भी तो ये रहा भाई गार्ड वाला पार्ट। तो अब इसको कर देते हैं, ये पार्ट ऑफ एसेसरीज नहीं है, ये अवेलेबल कुछ एक वेरिएंट्स में रहता ही है। और यहाँ पे ये MID भी चेंज हो जाएगा ना इस वाले कलर में। ये देखो, ये सेम MID कुछ हद तक आपको सिमिलर, जैसे कि एक तो ये बीप आएगा है ना, साइड स्टैंड की बीप है ये इसको। ओके, ये गया भाई बीप। तो ये वाला MID आप लोगों को ऑर्बिटर जैसा भी फील होगा, और रेडर 125 में भी कुछ इसी टाइप का MID अवेलेबल रहता है, तो कुछ उस टाइप से भी फील होगा। और ये चीज़ अच्छी है, जो ना साइड स्टैंड वाला बजर है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये लो वापस से ऑन हो गया। अब इसको कर देते हैं ऑफ। तो ये कलर को बाय बाय करते हैं, ये स्कूटर होने वाला है डिलीवरी के लिए रेडी। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये है भाई अपना प्रैक्टिकल, कितना स्कूटर हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी और आपका फीचर्स, क्या कुछ स्कूटर आपको ऑफर कर रहा है, तो वो चीज़ें अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। देखो, स्कूटर लेते हुए चाहे कोई भी स्कूटर ले रहा हो, 100 सीसी वाला, 125 वाला, उससे ऊपर वाली कैटेगरी भी हो जाती है, इवन के स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी भी हो जाती है। तो वहाँ पे भाई प्रैक्टिकलिटी एक जो है वो मेजर चीज़ हो जाती है, तभी तो बंदा भाई स्कूटर ले रहा है ना। तो ये वाली बात मेजर हो जाती है फसीनो में भाई प्रैक्टिकलिटी को लेकर के पहले भी यही मेरी शिकायत थी कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी वाली स्पेसेस कम है, और अभी भी सेम वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड भाई करा है। अपडेट आ रहे थे तो भाई यहाँ पे अपडेट आ सकता था ना, सिर्फ ये पीछे वाला लुक चेंज करना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो ये टेल लिफ्ट हुआ है फेस लिफ्ट की जगह पे, जैसा इसको मैं कह रहा हूँ। पहले भी यहाँ पे कोई भी देखो यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल नहीं रहा करती थी, तो यूटिलिटी के मामले में ना पहले वाला ही सेम अभी भी सेटअप है, आप ये चीज़ समझ लो। ना ही तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा है, ना ही कोई भी आपको आगे में पॉकेट स्पेस अवेलेबल हो रही है। यूटिलिटी स्पेस, बोतल होल्डर, कुछ भी कह सकते हो, कुछ अवेलेबल एज सच नहीं है। अंडर सीट स्पेस भी सेम पहले जैसे ही 21 लीटर का ही है। ये एक आगे में आपको हुक मिल जाता है। फ्लोर बोर्ड इज़ कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही बिल्कुल छोटा है, तो इनफ ये आप पार्ट काउंट कर सकते हो। बट आगे में स्पेस, चार्जिंग पोर्ट, ये भाई यहाँ पे चाहिए था। हाँ, सीट भी एक थोड़ा प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में है, तो सीट इज़ इनफ, बढ़िया इनफ साइज़ आपको सीट का यहाँ पे मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे बड़ा सीट है। काफ़ी सारे 125 स्कूटर्स ऐसे हैं, जैसा कि अब भाई आपका हुआ जुपिटर 125, एक्सिस, डेस्टिनी, उनमें सीट जो तीनों में रहती है ना, वो बड़ी रहती है एज़ कम्पेयर टू फसीनो और एक्टिवा, है ना। वो वाला भी पार्ट है। अगर आपका सीट एक मेजर एस्पेक्ट आ रहा है ना, देन ये रहा भाई आपका अंडर सीट स्पेस 21 लीटर का, सेम एज बिफोर, पहले की तरह ही है। और अभी भी यहाँ पे इंटरनल फ्यूल फिलिंग ही अवेलेबल हो रहा है। 5.2 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहता है। तो ना ये एक्सटर्नल वाला पार्ट भी यहाँ पे नहीं है। बाकी के जो आप कंपटीशन अगर अपन देखेंगे ना, तो सभी में मेजरली, डेस्टिनी में भी, एक्टिवा में भी, एक्सिस में भी, जुपिटर में भी आपको एक्सटर्नल वाला फ्यूल फिलिंग मिल जाता है। बट फसीनो में वही सब कुछ सेम है पहले की तरह, बल्कि यहाँ पे तो भाई किक रिमूव हो चुका है, किक भी नहीं है, है ना।
कई सारे स्कूटर्स में किक नहीं आ रहा, 125 में किक नहीं आ रहा, जैसे कि एक्सेस का जो ABS वाला वेरिएंट है उसमें किक नहीं है, बट नीचे के वेरिएंट्स में तो है। जैसे एक्टिवा H स्मार्ट में किक नहीं है, नीचे वाला एक वेरिएंट जो है उसमें तो किक है। तो ऐसा है, यहाँ पे तो सभी वेरिएंट्स में से किक रिमूव हो चुका है, चाहे ड्रम हो, चाहे डिस्क हो, चाहे BT हो, नॉन BT हो, डिस्क नो अवेलेबल, ये वाली भी बात आ जाती है। देन फीचर्स में अगर अपन बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, जिसको आप स्विचेबल ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। TFT MID मिल जाता है। TFT MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, किसको फीचर्स में ही काउंट कर सकते हैं, तो भाई कुछ इस टाइप से ये आपको TFT मिल जाता है विथ BT कनेक्टिविटी, और काफ़ी सारे फीचर्स, नेविगेशन वगैरह एंड ऑल, वो सब कुछ यहाँ पे ना एड ऑन हो जाते हैं। देखो इस टाइप से, ये रहा नेविगेशन, म्यूजिक चेंज कर सकते हो, वेदर अपडेट भी है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ। BT कनेक्ट होने के बाद ये वर्किंग रहेगा। तो फीचर्स में आप ये ऑटो स्टार्ट हुआ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप हुआ, ये TFT हुआ, देन यहाँ पे ये भाई ब्लू कोर हाइब्रिड आ जाता है। अब ये कितना यूज़फुल है, आई डोंट थिंक सो। तो ये आ गया भाई आपका LED में हेडलैम्प, फीचर्स में ही काउंट कर सकते हो, चलो इसको भी मान लेते हैं। तो ये आ गया LED हेडलैम्प, मिड में भी LED हेडलैम्प है, बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प ही अवेलेबल रहने वाला है। तो ये है भाई कुछ आपका फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी वाला सेटअप इन फसीनो। आपको कौन से स्कूटर का बेस्ट लगता है, ये वाला कॉम्बिनेशन फीचर्स प्लस प्रैक्टिकलिटी, कमेंट ज़रूर से कर देना स्कूटर का नाम। फीचर्स क्या कुछ आपको जुपिटर 125 ऑफर कर देता है। वेरिएंट ये टॉप एंड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें जैसे रहती हैं भाई, जो आपको भी पता ऑब्वियस है कि नीचे वाले वेरिएंट्स में कुछ एक फीचर्स का गैप डिफरेंसेस आ जाने वाले हैं। बाकी लाइटिंग सेटअप जो है वो आपको पहले फीचर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइटिंग सेटअप जो है वो हर एक वेरिएंट में आपको LED में ही अवेलेबल हो रहा है। फ्रंट ये जो हेडलैम्प है, और DRL ये वाला DRL ये भी आपको अवेलेबल हो रहा है इन LED। तो हर एक वेरिएंट में, अक्रॉस सभी वेरिएंट में ये वाला पार्ट आपको सेम ही अवेलेबल होने वाला है। अब कई लोगों को फेवरेट ये क्रोम वाला पार्ट भी आ जाता है, तो इस करके भी देन हाँ, स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी आपको कुछ एक वेरिएंट में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है, तो ऐसा भी पार्ट है। बट BT कनेक्ट होने के बाद ये वाले जो MID हैं, इनका पूरा यूज़, इनकी पूरी जो फीचर है वो आप लोग ले सकते हो। देख रहे हो, नेविगेशन भी है, कनेक्टेड है, वॉइस असिस्ट भी मिल जाता है, कॉल और टेक्स्ट भी आप यहाँ से देख सकते। अच्छा जी, क्रिकेट स्कोर अपडेट भी मिल जाती है भाई यहाँ पे, और क्या ही चाहिए भाई, बताओ हमें, है ना। तो वो भी एक का बेस्ट पार्ट है MID। ये रहा भाई इन रियल देखने में कुछ इस टाइप से ये आपको लगेगा। अच्छी चीज़ ये है कि कुछ एक वेरिएंट्स में आपको हज़ार्ड भी अवेलेबल हो रहा है। हज़ार्ड ये रहा, ऑल 4 इंडिकेटर ऑन ये रहेगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आपको अवेलेबल यहाँ पे रहता ही है। लाइटिंग काफ़ी अच्छा है, ये रहा वॉइस कमांड वाला सारा सेटअप। देन मेन चीज़ जो प्लस पॉइंट आ जाता है, चाहे वो 110 वाला जुपिटर हो या फिर 125 वाला जुपिटर हो, वो है भाई यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग तो है ही, एक्सटर्नल के साथ साथ आपको यहाँ पे फॉरवर्ड प्लेसिंग मिल जाती है फ्यूल टैंक की। तो आपको बार बार ना तो पीछे देखने की दिक्कत है, एक इसी टाइप का फील देगा जैसे आप बाइक पे बैठे हो, बाइक पे आगे फ्यूल टैंक में डलता है, तो उसी टाइप से भाई यहाँ पे भी आपको ये फ्यूल टैंक आगे के आगे मिल जाता है। फ्यूल टैंक की पोजीशन ये रही, फ्यूल टैंक की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे फ्लोर बोर्ड के नीचे में आपको मिलता है फ्यूल टैंक की पोजीशन, जहाँ पे फ्यूल टैंक है। तो ये यहाँ से इस टाइप से पाइप जाने के बाद यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक की पोजीशन रहने वाली है। फ्लोर बोर्ड का एरिया नेक्स्ट लेवल बढ़िया, सीट टू द नेक्स्ट लेवल बढ़िया, ये वाला पार्ट तो बर है ही भाई। यहाँ पे देख रहे हो क्या सॉफ्ट सीट है, अच्छा खासा लंबा सीट यहाँ पे मिल जाता है। और देन TVS एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे ना जुपिटर 110 वालों के लिए भी कर देता है, सेम साइज़ है सीट का, क्योंकि दोनों स्कूटर का जो व्हील बेस है ना वो ऑल सेम है। साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल डिटेल आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगी। जैसे ये जुपिटर 110 का टॉप एंड वेरिएंट है, वहाँ पे देखो किक नहीं है, तो ये चीज़ भी सेम है भाई। तो सीट बेस्ट पार्ट हो जाएगा। देन ये आ गया आपका बैक रेस्ट, बैक सपोर्ट। मेजर डिमांड पब्लिक की वो है भाई टायर सेटअप। टायर आगे वाला भी 12 इंच है, पीछे वाला भी 12 इंच है, तो 12-12 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अंडर सीट तो देख लेते हैं, अंडर सीट ये इग्निशन से ही ओपन होगा, ये रहा भाई। और ऑलरेडी एक हेलमेट भी रखा है, तो ये भी चीज़ अपन लोग साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं कि एक हेलमेट ये ऑलरेडी रखा है, उसके बाद में कितना स्पेस है इसमें। आप हाफ फेस हेलमेट तो ईजिली आ सकता है, ऐसे ही सेम साइज़ का हेलमेट एक और नहीं आएगा, बट हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे आ सकता है। तो ये है भाई आपका 34 लीटर का, सॉरी ओके, इसको रिमूव करते हैं ये एक बार ना, ये रहा भाई, अब आइडिया आएगा। तो ये रहा 34 लीटर शायद से इसका पूरा अप्रॉक्स अगर कैपेसिटी देखते हैं तो रहता है इसी टाइप का कुछ आपको सेटअप। ऑर्बिटर में भी मिल जाता है, iQube है तो iQube में भी है, और जुपिटर 110 वाले में भी सेम ही अंडर सीट स्पेस आपको अवेलेबल हो जाती है। रियर वाला जो लाइटिंग है वहाँ पे भी भाई अच्छा खासा यूज़ आपको LED का मिल जाएगा। ये पीछे की साइड पे ही आना है, ये लो भाई, ये इस टाइप से ये हो गया अब बंद। देन आगे में एक यूटिलिटी स्पेस भी आपको मिल रही है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये रहा, USB टाइप, कुछ वेरिएंट्स में है कुछ में नहीं है ऑब्वियसली। ये आ गया आपका लगेज हुक, एक लगेज हुक यस यहाँ पे भी है, ये रहा भाई। तो
प्रैक्टिकलिटी फीचर्स भर भर के ये वाला स्कूटर ऑफर कर देता है। डिस्क चाहिए, ड्रम चाहिए, वो वाला पार्ट भी मिल रहा है पूरा पूरा पेट्रोल डिस्क ये रहा, तो वो भी एक कस्टमर को चॉइस मिल जाती है। सीट हाइट भी काफ़ी लो है। प्रैक्टिकलिटी फीचर्स के मामले में ना भाई जुपिटर 125 का कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। बस टॉप एंड वेरिएंट में किक नहीं है, वो तो भाई सभी स्कूटर के साथ आजकल चल रहा है। एक्टिवा के टॉप एंड वेरिएंट में एच स्मार्ट में किक नहीं है। एक्सिस जो भी ABS वाला है उसमें किक नहीं है। देन फसिनो में तो बेस टू टॉप भी किक नहीं है। डेस्टिनी 125 एक ऐसा स्कूटर है जिसमें कि बेस टू टॉप आपको किक अवेलेबल हो रहा है। तो वो इतनी बड़ी ये है कस्टमर की मानने वाली बात है। अगर आपको किक चाहिए तो इससे नीचे वाला वेरिएंट ले लो, दैट इज़ इट। इसका कोई और उपाय तो है नहीं। तो ये थी भाई फीचर और प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में। आपको कैसा लगता है जुपिटर 125? कमेंट ज़रूर से कर देना। सो नाउ अब पॉइंट नंबर 4 पर अपन लोग कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन और पावर आउटपुट वाली डिटेल, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाली है। वैसे एक बार आप लोग रियर लुक भी देख सकते हो जहाँ पे भाई चेंज आया है, तो ये तो दिखाना बनता है ना। टेल लैम्प जो है ये भी LED में ही यहाँ पे रहती है और ये स्प्लिट हो चुका है। पहले ये एक ही पीस में रहा करता था। स्टिकरिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ओल्ड वर्सेस न्यू का एक वीडियो डाला हुआ है फसिनो का, वो आप लोग चेकआउट अपने चैनल पे विजिट करके देख लेना एक बार ना। देन ये रहा भाई कुछ इंजन का लेआउट, आपको यहाँ से ये रहेगा। किक है नहीं, वो वाली बात अपनी हो ही चुकी है। तो ओवरऑल लेआउट तो कुछ इस टाइप से है। अब ये रहा भाई स्पेसिफिकेशन वाला शीट अपने पास। तो भाई 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSU 2 वोल्ट भी इंजन रहने वाला है। पीक पावर जो है फसिनो 125 में वो है भाई 8.2 PS का, 8.2 PS का पीक पावर और 10.3 Nm का टोटल भाई आपका ये टॉर्क रहने वाला है। 10.3 Nm और 8.2 PS। स्कूटर का वेट 99 kg। बाकी की डिटेल सब कुछ ये आपके सामने है। हाँ, ट्रांसमिशन टाइप फसिनो में आपको मिलता है V बेल्ट ऑटोमेटिक, CVT नहीं है यहाँ पे, V बेल्ट ऑटोमेटिक आपको ये सेटअप रहने वाला है। जुपिटर 125 का इंजन स्पेसिफिकेशन देखते हैं ना, तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज कि TVS आईगो असिस्ट भी अवेलेबल हो जाता है। ये रहा भाई इसका स्टिकर, जिसके अकॉर्डिंग में पावर आउटपुट में, टॉर्क में आपको डिफरेंस अवेलेबल हो जाने वाला है। मेन चीज़ यहाँ पे जो एक इंजन का ओवरव्यू है वो कुछ भाई इस टाइप से है। ये रहा, यहाँ पे ये पूरा आपका सेटअप रहेगा। 124.8 सीसी 124.8 सीसी का यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OBD2 B20 अपडेटेड ये अपना इंजन है रहने वाला है। पीक पावर जो है विदाउट आईगो असिस्ट आपको मिल जाता है 6 kW का, और विद आईगो असिस्ट अवेलेबल हो जाता है 6.3 kW का। तो 6 kW और 6.3 kW का ये पीक पावर आपको रहेगा। टॉर्क अगर अपन इसको चलो HP में कन्वर्ट करते हैं ना, तो विदाउट आईगो असिस्ट पीक पावर आपको यहाँ पे मिल रहा है 8.04 HP का, और विद आईगो असिस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे पावर आउटपुट 8.44 HP का। तो 8 HP और 8.44 HP, ये इतना डिफरेंस विद और विदाउट आईगो असिस्ट यहाँ पे रहने वाला है। टॉर्क जो है वो है भाई 10.5 Nm विदाउट आईगो असिस्ट और 11.1 Nm विद आईगो असिस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी ना, नंबर ऑफ वॉल्व आपको यहाँ पे 2 ही रहेंगे और CVT ट्रांसमिशन के साथ ये आपका सेटअप अवेलेबल यहाँ पे रहने वाला है। अब प्राइस और प्राइस डिफरेंस है दोनों स्कूटर का ले लेते हैं और फिर कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड। सो नाउ अब लास्ट पॉइंट पर लोग कवर अप कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस। पहले यामा पे अभी अब मैं हूँ तो यामा वाली डिटेल तो आप लोगों को दे देते हैं, फिर चलते हैं दूसरे वाले शोरूम पे और वहाँ पे ले लेते हैं दूसरे वाले स्कूटर की प्राइसिंग देन प्राइस डिफरेंस। आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में तो देख लिया है। तो भाई फसिनो में जैसा कि मैंने बताया 3 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। ये वाली जो अपनी प्राइसिंग में कवर अप कर रहा हूँ ये है विथ एक्सेसरीज ऑन रोड जयपुर वाली। तो जो फसिनो का बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस आ रही है भाई ऑन रोड जयपुर के लिए कंप्लीट गाड़ी की 1,02,400 रुपये। 1.02 400 आपका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट फसिनो 125 का कॉस्ट करेगा। देन ये जो अपना मिड वेरिएंट आ जाता है डिस्क वाला, ये मिड वेरिएंट आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट करेगा 1,15,000 रुपये का। 1.15 ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज वाली अपनी डिस्क वाले वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है। नाउ अब आ जाता है भाई आपका टॉप एंड TFT वाला टॉप एंड वेरिएंट फसिनो 125 की प्राइस है 1,23,000 रुपये। 1.23 ऑन रोड जयपुर, 1.23 1,23,000 रुपये ऑन रोड जयपुर, ये आपको यहाँ पे सेटअप अवेलेबल हो रहा है। एक्सेसरीज़ जो है वो फसिनो की आपको शोरूम से जो अवेलेबल रहेगी वो है भाई 2500 की 2,500 रुपये। अगर आप लोगों को एक्सेसरीज नहीं लेना तो वो आपका प्राइस कम हो जाएगा। देन वारंटी जो आपको यहाँ पे गाड़ी के साथ अवेलेबल रहती है वो है भाई आपका यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए, और अगर आपको एक्सटेंड करवानी है तो बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है 555 रुपये। 555 में आप वारंटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी गाड़ी की
2+3 ईयर यानी कि 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक के लिए आपका स्कूटर अंडर वारंटी में कवर अप हो जाएगा। तो भाई फसीनो की तो प्राइसिंग आप लोगों को मिल चुकी है, अब कवर अप कर लेते हैं जुपिटर 125 की क्या प्राइसिंग बेस टू टॉप रहने वाली है, क्या एसेसरीज है, क्या वारंटी वाला सीन यहाँ पे पूरा रहने वाला है। सबसे मेन चीज़ एसेसरीज जो है वो यहाँ पे रहने वाली है 4290, लगभग 4,300 रुपये की एसेसरीज है, जो कि आप लोग ऑलरेडी वीडियो में चेकआउट कर ही चुके हो दूसरे वाले कलर ऑप्शन के साथ में। वारंटी जो स्कूटर के साथ स्टैंडर्ड अवेलेबल यहाँ पे हो रही है वो है भाई 5 साल और 60,000 किलोमीटर, 5 ईयर और 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी आपको गाड़ी के साथ ही मिल जाती है। और बेस्ट पार्ट है भाई यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वारंटी वाला सीन है, ओनली एंड ओनली 999 में 999 रुपये, 1,000 रुपये में आपको यहाँ पे 10 ईयर और 1 लाख किलोमीटर तक का एक्सटेंडेड वारंटी वाला पूरा पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि 999 दे देते हैं तो आपका स्कूटर इन टोटल कंप्लीट मिलाने के बाद ऑल एडिशनल 10 ईयर और 1 लाख किलोमीटर तक के लिए आपका अंडर वारंटी में हो जाने वाला है। तो बढ़िया वाला पार्ट ये हो जाएगा। नाउ अब बात आती है देखो प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बेस टू टॉप अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। 4 वेरिएंट्स है, तो बेस वेरिएंट की प्राइस है भाई यहाँ पे 1,05,531 रुपये, 1.05 531 बेस वेरिएंट ऑफ जुपिटर 125 आपको कॉस्ट करेगा। देन सेकंड बेस वेरिएंट की प्राइस आ जाती है 1,10,900 रुपये, लगभग 1,11,000 रुपये सेकंड बेस वेरिएंट की प्राइस रहेगी। देन सेकंड टॉप वेरिएंट आ जाता है वेरिएंट नंबर 3, उसकी प्राइस है भाई 1,12,500 रुपये, 1.12 500, 1,12,500 रुपये। और ये जो टॉप एंड वेरिएंट है अपन लोगों ने वीडियो में मेजरली कवर अप करा है, जहाँ पे किक अवेलेबल है नहीं रहती, TVS स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ वाला टॉप ऑफ द लाइन वाला कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस है भाई 1,16,940 रुपये, 1.16940, लगभग 1,17,000 रुपये ये टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग है। अब प्राइस डिफरेंस वैसे तो टाइटल में आप लोगों ने देख लिया है, तो फसीनो का टॉप आ रहा था भाई 1,23,000 रुपये का, टॉप वर्सेस टॉप का ही कंपैरिजन करेंगे। 1.23 फसीनो की प्राइसिंग थी और भाई यहाँ पे प्राइस है 1,17,000 रुपये। तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है भाई पूरे 5,000 रुपये का, 1,17,000 और फसीनो था 1,23,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये आपको कम पे करने पड़ेंगे फॉर दिस वन, है ना। तो वो बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। और वैसे भी ना जो फसीनो 125 का टॉप एंड वेरिएंट है ना, जितने भी 125 सीसी आ रहे हैं शायद से एक्सिस ही एक ऐसा रहेगा जो कि ऊपर जाएगा, तो सेकंड हाईएस्ट प्राइस हो जाएगी फसीनो 125 की। तो चलो भाई, लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, 5,000 रुपये का अंतर है, 5,000 रुपये आपके बच जाएंगे अगर आप फसीनो वर्सेस जुपिटर में जुपिटर चूज़ करते हो ना। तो टॉप वर्सेस टॉप वाला ही अपना अंतर था। कर देते हैं अब ये वाला वीडियो अपना एंड, आगे चल के कल रात को 9 बजे भी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो सब्सक्राइब करके अभी से बेल आइकन को ऑल कर लेना। आपकी जो भी डिमांड है, जिस भी स्कूटर का, बाइक का, कार का आप लोगों ने कंपैरिजन देखना है, वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।